आज है 8 मार्च। कई लोगों के लिए यह एक सामान्य दिन होगा, लेकिन मेरे लिए यह दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे भारी दिन है। आज उस इंसान की याद बहुत आ रही है, जिसने हमें हँसना सिखाया, जिसने हमें यह सिखाया कि ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी किसी की मदद करने में होती है। कभी-कभी ज़िंदगी सच में बहुत अजीब होती है। हम सोचते हैं कि सब कुछ हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। हम हँसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, हँसते-हँसते कट जाए रास्ते। हम यही सोचते रहते हैं, लेकिन अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है और इंसान सिर्फ यादों में रह जाता है। आज सुबह जब मैं उठी तो दिल बहुत भारी था। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ खाली खाली सा था। फिर मैंने सोचा, अगर वो इंसान आज हमारे साथ होते तो वो कभी नहीं चाहते कि हम सिर्फ दुखी बैठे रहें। वो हमेशा कहते थे, अगर किसी की याद में कुछ करना है तो किसी भूखे को खाना खिलाओ, किसी की मदद करो। इसी सोच के साथ आज हमने एक छोटा सा फैसला लिया और हर साल मैं छोटा सा फैसला लेती हूँ और हमेशा लेती हूँ। जब भी मुझे वक्त मिलता है, जब भी मेरे पास टाइम होता है, मैं हमेशा इनके लिए कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। आज हम उनकी याद में कुछ ऐसा करेंगे जिससे किसी का पेट भरे, किसी के चेहरे पर मुस्कान आए। सबसे पहले हमने सोचा, क्यों ना इन छोटी छोटी चिड़ियों से शुरुआत की जाए। देखिए दोस्तों, ये छोटी छोटी चिड़िया हर रोज़ मेरे घर में आती है मुझसे मिलने के लिए। पता है उनको मुझसे क्या मिलता है? एक अपनापन, एक प्यार, एक एहसास। और क्या चाहिए? हम इनको अच्छे लगते हैं। यही मेरे लिए परमात्मा का रूप है। और मैं हमेशा उनके लिए पानी, खाना रख के चली जाती हूँ। मेरे रोज़ के रूटीन में, ऑफिस में, शाम को जब घर पे लौटती हूँ तब पूरा विंडो बिखरा हुआ रहता है, पूरा तहस नहस हो चुका रहता है। पर उससे कुछ भी मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे बच्चे इतना खेलते हैं, सुकून से रहते हैं, पानी पीते हैं, एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। और संडे के दिन ही ये नज़ारा मुझे देखने को मिलता है। पता है, बहुत अच्छा लगता है। इन्हें भी जीने के लिए दाने की ज़रूरत होती है। आज हमने इनके लिए थोड़ा सा दाना रखा है और देखिए कैसे धीरे धीरे पास आ रही है, कैसे एक दूसरे को खिला रही है। कितनी मोहब्बत है इन लोगों में। कभी सोचा है हम इंसानों में इतनी मोहब्बत क्यों नहीं है? और कभी इनके पास रह के देखो आप, खुद नहीं खाएंगे लेकिन एक दूसरे को खिलाएंगे। और मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। हम तीनों बैठ के सोफे पे बैठ के नज़ारा देखते हैं छुट्टी के दिन। उस दिन मेरे बच्चे बोलते हैं कि लाइव नहीं करना है, कुछ नहीं करना है आपको, हमें इनके साथ टाइम स्पेंड करना है। और सच में बहुत सुकून मिलता है। तो आज मैं भी आप लोगों को दिखाती हूँ मेरे बच्चे कैसे खेल रहे हैं एक दूसरे के साथ। और ये देख के आपको कैसा महसूस होगा, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। पहले थोड़ा धीरे धीरे ये लोग भरोसा करते हैं और फिर आराम से दाना खाने लगती है। कभी करके देखिएगा, बहुत अच्छा महसूस होगा। इनको खाते हुए देखकर दिल को थोड़ी सी शांति मिलती है। ऐसा लगता है जैसे प्रकृति हमें यह सिखा रही है कि ज़िंदगी चलती रहती है। थोड़ी देर में और चिड़िया भी आ जाती है और सब मिलकर एक दूसरे को खाना खिलाती है, मस्ती भी करती है। मैं उनके लिए पानी रखती हूँ गाइस, और ये लोग स्विमिंग पूल में जैसे स्विमिंग करती
आप देखोगे आपको हंसी आएगी। इनकी ये छोटी सी खुशी देखकर दिल थोड़ा सा हल्का होता है, अपने सारे गम भूल जाते हैं। सच में इंसानों से ज़्यादा ना इनमें खुशी मिलती है। इसके बाद हमने सोचा क्यों ना कौवे मामा को भी ढूंढा जाए, उनसे भी आज मुलाकात हो जाएगी। तो हम स्कूटी में बैठे, स्कूटी को स्टार्ट किया और गए कौवे मामा को मिलने के लिए। और पता है उनको भी पता होता है कि आज स्वरा आएगी, सृष्टि आएगी, मैं आऊँगी मिलने के लिए। तो वो लोग जैसे हम जाते हैं ना पार्क में, वो लोग पहले ही आ जाते हैं। इतना पहचानते हैं, पता है आपको। अगर इनको एक बार आप खाना खिलाओगे ना, वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। इंसानों जैसे नहीं है। सच में कुदरत ने जो करिश्मा बनाया है ना, अप्रतिम है, अमेजिंग है। आप अपने सारे गम भूल जाओगे अगर इनके साथ वक्त बिताओगे तो बहुत सारे कौवे मामा भी आ गए। पता नहीं उनको किसने न्योता दिया कि आज तो पार्टी होगी। हमारे यहाँ एक मान्यता भी है कि जब हम कौवे को खाना खिलाते हैं तो वो हमारे पूर्वजों तक हमारी भावना पहुँचाते हैं। यस, कौवे का रूप पूर्वजों का रूप होता है और हमारे पूर्वज ही हमें मिलने के लिए आते हैं। तो गाइस, कभी कभी करके देखिएगा, आपके पूर्वज बहुत खुश होंगे सच में। इसलिए आज हमने रोटी के छोटे छोटे टुकड़े करके रख दिए, थोड़ी सी गाठियाँ डाली, बहुत आराम से वो लोग खा रहे थे। और धीरे धीरे कई कौवे इकट्ठे हो गए, सब मिलकर खाना खा रहे थे। देख के बहुत सुकून मिला। धूप तो पड़ रही थी पर उनके लिए धूप छाँव कुछ भी नहीं है। जहाँ भी वो इंसान है, उन्हें हमारी यह छोटी सी कोशिश ज़रूर महसूस हो रही होगी। अब हमने सोचा ये आज का दिन यही खत्म नहीं होना चाहिए। आज हमें उन लोग तक भी जाना चाहिए जिन्हें सच में खाने की ज़रूरत है। इसलिए हमने खाना होटल से मंगाया था, मैंने पहले ही ऑर्डर करके रखा था, और निकल पड़े उन लोगों के पास जो सड़कों पर रहते हैं, जिनके पास कभी कभी खाना भी नहीं होता। हम गाड़ी में बैठकर निकल पड़े। रास्ते भर दिल में वही यादें थी, वही बातें थी जो उन्होंने हमें सिखाई थी। और दिल में एक ही इच्छा थी कि आज जितने लोगों तक हो सके हम खाना पहुंचाएंगे। कुछ ही देर में कुछ गरीब लोग दिखाई दिए। हमने गाड़ी रोकी, उनसे प्यार से बात की, फिर हमने उन्हें खाना देना शुरू किया। दोस्तों, जब किसी भूखे इंसान को खाना मिलता है तो उनके चेहरे पर जो मुस्कान आती है वो दुनिया की सबसे बड़ी खुशी होती है। उनके चेहरे की खुशी देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे हमारी छोटी सी कोशिश सफल हो गई। एक एक करके हमने कई लोगों को खाना दिया। किसी ने दुआ दी, किसी ने धन्यवाद कहा और किसी की आंखों में खुशी दिखाई दी। उस पल ऐसा लगा कि शायद आज वो इंसान कहीं से हमें देख रहे होंगे और बहुत खुश हो रहे होंगे। सच में हमें देख के वो बहुत खुश हो रहे होंगे और दुआ देते होंगे, आशीर्वाद देते होंगे। और मेरे लिए यही अनमोल है, क्योंकि उनकी याद में आज किसी भूखे का पेट भर रहा है। जिंदगी का सच यही है दोस्तों, हम सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है, लेकिन इंसान वही अमर होता है जिसके जाने के बाद भी लोग उसे प्यार से याद करते हैं। आज हमने जो किया वो बहुत बड़ा काम नहीं है, बस एक छोटी सी कोशिश है
उनकी याद को जिंदा रखने की कोशिश। और अगर इस दुनिया में हर इंसान कभी कभी किसी भूखे को खाना खिला दे, किसी जानवर को दाना दे, तो यकीन मानिए यह दुनिया और भी खूबसूरत बन सकती है। आज हम दिल से यही दुआ करेंगे कि जहाँ भी वो है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनकी याद हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगी और मरते दम तक रहेगी। तो कैसा लगा ये हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और आप भी अपने जीवन में ऐसे काम ज़रूर करिएगा जिसमें बहुत संतुष्टि मिलेगी। आपका स्ट्रेस लेवल, आपकी मानसिक अवस्था धीरे धीरे अच्छी लगेगी। मुझे ज़्यादा लोगों में घुलना मिलना पसंद नहीं है, मुझे इन लोग के साथ वक्त बिताना पसंद है। जब भी मुझे टाइम मिलता है, जब भी मुझे वक्त मिलता है, मैं वक्त निकालती हूँ और इन लोग की सेवा करने में जुड़ती हूँ। सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। कैसा लगा ये वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड, थैंक यू गॉड फॉर एवरीथिंग।